हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जनगणना 2011 के आंकड़ों के बारे में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम, चाहे वो कि ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, और जैसे कि आपके हाल ही में यानी कि जो भी एग्ज़ाम होने वाले, जैसे कनिष्ठ सहायक है, व्यक्ति सहायक है, यानी कि उत्तराखंड प्रवक्ता हो गया, और आपका पुलिस का है, एसआई का आपका एग्ज़ाम है, या उत्तराखंड पीसीएस में कोई भी आप एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से 100% है कि आपके पास क्वेश्चन आने ही वाला है। एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आएंगे, हो सकता है इससे भी अधिक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक आपने जो जनगणना देखी होगी अलग तरीके से देखी, लेकिन आज मैं आपके साथ यहाँ पर जनगणना को रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको तथ्यों और आंकड़ों को याद रखना है। तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करता है इसका वीडियो और देखते हैं उत्तराखंड की जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो उत्तराखंड जनगणना, यहाँ से आपके पास हर बार क्वेश्चन आने वाला है। 2011 में जनगणना हुई थी और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। तो 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल जब उस समय चरम सीमा पर था, जिस कारण से यह जनगणना के आंकड़े अभी तक प्रदर्शित नहीं हुए हैं। तो फिलहाल हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही इन चीज़ों को याद रखेंगे और इस पे इन चीज़ों को जो 2011 के ही क्वेश्चन आपके पास बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनगणना की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले जो भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी, यानी कि पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। और ये लॉर्ड मेयो, यानी कि तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना की गई थी। और दूसरा आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास बोला दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि यानी कि प्रत्येक, यानी कि दशकीय जनगणना है, दशकीय वृद्धि नहीं, दशकीय जनगणना यानी कि 10 वर्ष में जनगणना होगी, जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम पे देखते हैं प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो ये शुरुआत हुई थी 1881 में, तत्कालीन लॉर्ड रिपन जो थे वो उनके शासनकाल में। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। और 1951 में जो वहाँ पर आयुक्त थे, यानी कि निर्वाचन आयुक्त जो थे, यानी कि जनगणना जो हुई थी उसके जो आयुक्त जो थे R.A. गोपाला स्वामी थे। कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी थे। दशकीय जनगणना की जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले विश्व में अमेरिका में इस दशकीय जनगणना की शुरुआत की गई थी, जो कि 1790 में की गई थी। ठीक है, 1790 में अमेरिका ही पहला देश है जो सबसे पहले संविधान बनाने वाला है। जो उनका लिखित संविधान था तो वह था 1790 में अपने संविधान को पारित किया था। जैसे हमारा संविधान जो था लागू हुआ है 1950 में, वैसे ही अमेरिका का 1790 में लागू हुआ था। ठीक है, तो आधुनिक विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित जो जनगणना की गई थी, यानी कि वर्तमान समय में जो सबसे व्यवस्थित जनगणना कराने वाला जो देश है वो है स्वीडन, जिसने 1749 में अपनी जनगणना करवाई थी। 2011 की जो जनगणना थी वो बशर्ते से आंकड़े अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने 2011 की जनगणना के आंकड़े जो हैं, और उस समय जो थे डॉक्टर सी मौली जो थे, उस समय जनगणना के महापंजीयन थे या आयुक्त बोल सकते हैं। पहली डिजिटल जनगणना 2021 में की गई थी, या 2021 में होने वाली थी। ठीक है, जो कि 16वीं जनगणना भारत की थी, और इसकी थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण तक। जन भागीदारी से जन कल्याण तक 2021 की जनगणना की थीम थी, जो कि भारत की 16वीं जनगणना होने वाली थी। लेकिन कोरोना काल में ये अभी तक इसके आंकड़े जो है वो जारी नहीं किए गए हैं। ठीक है, भारत का जो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो था वो 1921 को माना जाता है, महाविभाजक वर्ष जनसंख्या का। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जनगणना हुई थी 2011 में, लेकिन इसके जो आंकड़े जारी किए गए थे वो किए गए थे 21 मई 2013 को। 21 मई 2013 को इसके आंकड़े जो थे वो जारी किए गए थे। ठीक है, तो यानी कि लगभग पूरे 2 से ढाई साल के बाद आंकड़े जारी किए गए थे, और वो तब समय सही था। लेकिन इस बीच में यानी कि 2021 में कोरोना काल रहा, और इस वजह से अभी तक उसके आंकड़े जो है वो जारी नहीं हो पाए हैं। तो फिलहाल हम 2011 की जनगणना को ही देखेंगे और इसी के आधार पर आपके पास क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे इससे बात की जो टॉपिक है, यानी कि उत्तराखंड की जनगणना से रिलेटेड टॉपिक को। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है। तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जो है वो है 1,86,292। ठीक है, ये इसकी जनसंख्या है उत्तराखंड की, जो कि भारत की कुल जनसंख्या के 0.83% है। भारत की कुल जनसंख्या के जो उत्तराखंड जो है वो कितना है, 0.183% है। ठीक है, अब भारत की जनसंख्या कितनी है, 1,21,01,93,422। ये तब की जनसंख्या है 2011 में होगी थी। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पर हम चीन को भी पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं जनसंख्या के मामले में। तो 140 करोड़ के आसपास जो है वो भारत की जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी थी। पहले मैंने ट्रिक बनाई थी कि सिया और आईबी पाकिस्तान गई। ये थी आपकी ट्रिक जब हम याद करते थे इनको, जब चाइना पहले नंबर पर था जनसंख्या की दृष्टि से। तो सी से आपका चाइना था, आई से आपके पास हो जाएगा इंडिया, आईबी ये आपका साइलेंट था, सिया और आईबी जो थे वो पाकिस्तान गए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास हमें याद रखना होगा कि इंडिया हमारा पहले नंबर पर, अब चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जो है 1,86,292 है, और जो कि पूरे भारत का 0.83% है। और इस को चलते उत्तराखंड को जनसंख्या में स्थान मिला है 21वां। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है, 21वां। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आपका यूपी है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं गढ़वाल और कुमाऊँ, यानी कि दो मंडल में उत्तराखंड डिवाइड है। तो गढ़वाल और कुमाऊँ, गढ़वाल में जो है इसमें से किसी एक को आप याद रखिएगा। जैसे आपने याद रखा कि मान लीजिए आपने याद रखा गढ़वाल की जनसंख्या जो है 58.07 है। ठीक है, आपने याद रखा 58.07% जो है वो गढ़वाल की जनसंख्या है। लेकिन बाई चांस अगर वहाँ पे आ गया कि कुमाऊँ की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो आप क्या करेंगे, टोटल जनसंख्या कितनी 100% है ये, तो 100% में 58.07 अगर इधर है तो इधर कितनी होगी, 100 में से इसको माइनस कर दीजिएगा। माइनस करेंगे आप इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 41.93%। क्लियर है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से पर्वतीय की बात करें तो पर्वतीय अधिक है, यानी कि 64.90 आपके पर्वतीय है, और मैदानी 35.10% है। कुल जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की कुल जनसंख्या जो है वो 50.93% है 100% में से। इसमें से आप फिर से 100 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 49.07% वो महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है हरिद्वार की है, फिर आपकी देहरादून की है, फिर आपका आ जाता है यूएस नगर, फिर आपका आता है नैनीताल, और फिर आपका आता है पौड़ी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके साथ पहले ये ट्रिक जो थे, यानी कि इस तरीके से मैंने एक सीरीज आपके साथ पहले भी डिस्कस की हुई है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की है, उसके बाद आपके महानगरों में देहरादून, फिर उसके बाद आपका उधम सिंह नगर, फिर आपके पास नैनीताल, और फिर पौड़ी। 5 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। 5 में से अगर आप 3 भी अगर आप क्रम से याद करते हैं तो जब आपके पास ऑप्शन में आएगा तो आप उनको देखकर टिक इजीली लगा सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले जो हैं, तो सबसे कम जनसंख्या आपकी रुद्रप्रयाग की है, फिर आपकी है चंपावत, फिर आपका है बागेश्वर, फिर आपका है उत्तरकाशी, और फिर आपका है चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले हैं। 5 ज़िले सबसे बड़े कौन से हैं, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, और पौड़ी हो गया। 5 छोटे ज़िले पूछेगा तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि जो होती ज्ञात की जाती है कि एक मतलब प्रत्येक जो 10 वर्ष में किसी भी जगह की स्थापना, कि किसी भी जिले या राज्य या देश की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है वो उसकी दशकीय वृद्धि कहलाती है। यानी कि 10 सालों की जो वृद्धि हुई है दशकीय वृद्धि हो जाएगी।
अभी हमने ऊपर पढ़ा जनसंख्या, कुल जनसंख्या में उत्तराखंड का भारत में 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 21वां है। वहीं दशक की वृद्धि में इसका स्थान है 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। इसमें अगर हम बात करेंगे कि ग्रामीण जो वृद्धि हुई है, तो ग्रामीण वृद्धि हुई है 11.52% 2011 की जनगणना के अनुसार, और 39.94% हुई है वो आपकी शहरी जनगणना के शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 10 साल में। 2001 के अनुसार जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी, तो वो आपकी 20.41% थी। 20.41% थी, ठीक है, 20.41%। और 2011 के अनुसार जो है वो है 18.81% है, यानी कि 2011 में इसकी जनसंख्या घटी है। जनसंख्या की दशक की वृद्धि जो है वो कम रही है। जनसंख्या, इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या कम हुई है भारत की, कम यानी कि वृद्धि जो है वो कम हुई है। अब मान लीजिए उसने ये बोला कि कितनी दशक की वृद्धि कम हुई है, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल कितनी दशक की वृद्धि में कितनी कमी आई है, तो हम क्या कर देंगे 20.41 में से 18.81 को माइनस कर देंगे, 1 - 1 0, 14 यानी कि आपके पास 6, 14 - 8, 6 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर आपका 10, 9, 9 - 8 यानी कि 1, तो यहाँ से 1 to 1 कैंसिल आउट, यानी कि 1.60% जो है उसकी जो दशक की वृद्धि में कमी आई है, ठीक है। वहीं भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार 17.70 दशक की वृद्धि है, और 2001 के अनुसार 21.54 दशक की वृद्धि थी। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो इंडिया का पूछे चाहे वो आपका उत्तराखंड का पूछे, दोनों क्वेश्चन पूछा है और एक पेपर में दोनों के दोनों क्वेश्चन ही पूछे गए थे, ठीक है, दशक की वृद्धि में। तो अब देखते हैं इसके जिलों के बारे में। सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि वाले जिले जो रहे हैं, अब तक हमने ऊपर सीरीज पढ़ी थी ना, उसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे मैं यहाँ पे। अब उधम सिंह नगर हमारे इसमें आगे आ जाता है। उधम सिंह नगर यहाँ से उल्टा जाएंगे इसको, यहाँ पे दशक की वृद्धि में हम यहाँ से उल्टा जाएंगे। उधम सिंह नगर, देखो उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, और फिर आएगा नैनीताल, 5वें नंबर पे वही है, ठीक है। और यहाँ पौड़ी था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चंपावत आ जाएगा। दशक की वृद्धि सबसे कम जो रही है इन 10 सालों में वो रही है पौड़ी की, सबसे कम रही है, फिर अल्मोड़ा, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर और फिर पिथौरागढ़, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, आपके पास क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से किन जिलों की दशक की वृद्धि जो है 2001 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक रही है, तो वो पौड़ी और अल्मोड़ा रही है। तो पौड़ी रही है -1.41% और अल्मोड़ा रही है -1.30%। इसका मतलब ये है कि पौड़ी में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, जो सीधे माइनस में यानी कि ना के बराबर वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इससे आगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ को यहाँ पे मैं क्लियरली बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हर चीज़ को आपको कंप्लीट और पूरा समझा के आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा जनसंख्या में, हमने उत्तराखंड का भारत में स्थान 21वां पढ़ा, फिर हमने पढ़ा दशक की वृद्धि, ठीक है, उसमें हमने 18 पढ़ा। अब तीसरा है आपके पास जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें आप भारत में उत्तराखंड का 25वां स्थान है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है टोटल, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन, और उसको डिवाइड कर देते हैं उस क्षेत्र के एरिया से, और जब ये करेंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को बताता है जनसंख्या घनत्व। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग यहाँ पे रहेंगे, किसी जगह पर रहेंगे, वो उसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें उत्तराखंड का भारत में 25वां स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व था 159, और 2011 की जनगणना के अनुसार है 189। अब यहाँ पे आपके पास पूछा गया क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका 189 का, और उसने ये पूछा है कि इन 10 सालों में कितना जो है इसमें वृद्धि हुई है जनसंख्या घनत्व में, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 1 में से गया 0, यानी कि 30 लोग जो है वो प्रति किलोमीटर की दर से यहाँ पे बढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें 325 है, और 2011 में 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं वो आपका हरिद्वार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो हुआ है, जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जो रहा है वो कमी हुई है, वो हुई है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो चलिए अब
जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले देखते हैं। अब देखिए हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून रिपीट हो रहे हैं आपके बार बार, ठीक है। तो उनको आगे पीछे देख लीजिएगा कि कैसे। पहले में हमने क्या देखा था, पहले में जब हमने जनसंख्या टोटल शुरू में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हमने देखा हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल और पौड़ी, यही देखे थे। फिर देखो, फिर हमने पढ़ा था जब उसके 10 की वृद्धि हुई थी तब हमने यूएस नगर को आगे ले लिया था। यूएस नगर, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ से हमारे उल्टा हो गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर हमारा नैनीताल आ गया था और पौड़ी की जगह पे यहाँ पे क्या था, चंपावत था। इस तरीके से आप उसको समझिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व में देखिए, अब देखिए हरिद्वार, पहले हरिद्वार आ गया था, फिर यूएस नगर आगे आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फिर हरिद्वार आपका आगे आने वाला है। तो हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर का जनसंख्या घनत्व दूसरे नंबर पर है, देहरादून का जनसंख्या घनत्व तीसरे नंबर पर है, फिर नैनीताल, सेम वही 4 आपके रिपीट हुए हैं, और यहाँ पे फिर आ जाएगा टिहरी, ठीक है। तो उसको आगे पीछे इस तरीके से आप याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं वो आपका है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार है और उसका जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो है 801। ऊधम सिंह नगर 650, देहरादून का 549, नैनीताल का 225। वहीं अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले तो हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि उत्तरकाशी में 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 41 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वहाँ पर 41, मात्र 41 लोग रहते हैं। और वहीं अगर हरिद्वार की बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर यहाँ पर 801 व्यक्ति, 801 की पॉपुलेशन है। इतने लोग यहाँ पे रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिंगानुपात के बारे में। तो लिंगानुपात है आपके पास, लिंगानुपात में उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। लिंगानुपात में कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। जनसंख्या में है 21वां, 10 की वृद्धि में कितना है, 18वां। जनसंख्या घनत्व में कितना है, 25वां। लिंगानुपात में है 13वां। आगे हम पढ़ेंगे साक्षरता, जहाँ पे आपको मिलेगा 17वां, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा। लिंगानुपात में उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। और अगर बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात 962 था। 2011 में एक और जोड़ी यहाँ पे 963, यानी कि एक जोड़ दे, इसमें एक जोड़ देंगे यानी कि 963 ये बढ़ गया, ठीक है। वहीं भारत की बात करेंगे 2001 में भारत का जनसंख्या अनुपात जो लिंगानुपात था वो 2001 था। 2001 में 933 था और 2011 में 943, यानी कि 10 यहाँ पे वृद्धि हुई और यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो है अल्मोड़ा का, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है पौड़ी, फिर है बागेश्वर और फिर है चमोली। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है अल्मोड़ा के 1139, रुद्रप्रयाग के 1114, पौड़ी के 1103, बागेश्वर का 1090, ठीक है। वहीं बात करें सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात मतलब होता है चलो मैं अभी बताता हूँ बाद में आपको, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का, फिर है देहरादून का, फिर ऊधम सिंह नगर का, फिर नैनीताल का। तो सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का 880, देहरादून का 902, ऊधम सिंह नगर का 920 और नैनीताल का 934। लिंगानुपात होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इनका रेशियो क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कह रहा है कि 2001 में जो था 962 थे, यानी कि 962 महिलाएं थी, तो उन पर कितने थे, 1000 पुरुष। 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं थी, 962, ठीक है। और वही अगर 2011 की बात करें तो 963 अगर महिलाएं हैं तो 1000 पुरुष हैं। तो ये इसका रेशियो था, जिसको सेक्सुअल रेशियो यानी कि लिंगानुपात बोला जाता है। शहरी लिंगानुपात 2011 के अनुसार शहरी लिंगानुपात, देखिए पटवारी के एग्जाम में शिशु लिंगानुपात पूछ लिया था उसने, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, लेकिन पूछ लिया था इसमें। तो 2011 के अनुसार शहरी लिंगानुपात जो था वो था 884, और ग्रामीण जो है वो तो 100 का 100 ही, सॉरी 1000 का 1000 ही रहे, यानी कि 100% था, ठीक है। शिशु लिंगानुपात जो है वो है 890। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 890 था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात जो अल्मोड़ा का है 922 और सबसे कम है पिथौरागढ़ का 816, ठीक है। अब आते हैं हम साक्षरता में। साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में मैंने आपको पहले बताया कि 17वां स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी 71.62 और वहीं 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी 78.82
परसेंट थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 78.82%। भारत में उत्तराखंड का साक्षरता में स्थान 17वां स्थान है। यहाँ पर अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता उत्तराखंड में है 2011 की जनगणना के अनुसार 87.40 और महिला साक्षरता है 70%। साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण साक्षरता है 76.3% और शहरी साक्षरता है 84.45%। सर्वाधिक साक्षर 5 जिले अगर बात करें तो सबसे देखिए भाई देहरादून स्टेट एजुकेशन हब है। ठीक है, तो यानी कि देहरादून सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कहाँ पर है? देहरादून में है। तो ये देहरादून आपके पास रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता, ठीक है, शिक्षित होने के लिए लोग देहरादून आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा देहरादून है। फिर है नैनीताल, फिर है चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी। सबसे कम साक्षरता जो है वो आपका है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, दो तो आपके पास है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, लिंगानुपात के यहाँ पर कमी है, तो यानी कि अशिक्षितता की ये निशानियाँ होती है। तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट आपके हो जाएंगे सबसे कम साक्षरता वाले। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता सर्वाधिक जो है वो रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा में है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष जो हैं वो रुद्रप्रयाग के हैं। फिर आपके चमोली का आ जाएगा और फिर आपका अल्मोड़ा आ जाएगा। सबसे कम पुरुष साक्षरता जो है वो आपका हरिद्वार है और फिर आपके पास आ जाएगा उधम सिंह नगर। हरिद्वार, उधम सिंह नगर दो की साक्षरता जो है वो सबसे कम है पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता सर्वाधिक है वो देहरादून की है और नैनीताल की है। देखिए सर्वाधिक साक्षर भी है और महिलाओं के लिए भी सर्वाधिक साक्षर ही हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन चीज़ों को इस तरीके से बार बार न रटना पड़े। और दूसरा आपके पास आता है कि सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले जो हैं महिला से, सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो आपकी उत्तरकाशी और नैनीताल में, उत्तरकाशी और टिहरी में है। ठीक है, और अभी हाल ही में कोई क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, शायद अपर फिजिक्स में क्वेश्चन था, तो जहाँ पर उसने इसको सीरीज़ को दे दिया था मिलाने के लिए, तो उत्तरकाशी हो गया, टिहरी नहीं दिया था उसने इसमें। ठीक है, उत्तरकाशी था, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और नैनीताल आपके पास हो जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले उत्तरकाशी, टिहरी और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले देहरादून, नैनीताल। चलिए अब देखते हैं इसमें शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। शहरी या ग्रामीण जनसंख्या में उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, क्या क्या पढ़ा हमने। टोटल पॉपुलेशन की बात अगर करें तो वहाँ पर भारत में उत्तराखंड का 21वां स्थान है। अगर वो 10 ईयर सेंसस की बात करते हैं, 10th ईयर इंक्रीजिंग की बात करें, 10वीं की वृद्धि की बात करें, तब है 18वां स्थान। अगर वो आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता है तो उसमें है 25वां स्थान। अगर वो आपके पास साक्षरता है, लिटरेसी की बात करता है, तो वहाँ पर उत्तराखंड का भारत में है 17वां स्थान। ठीक है, और इसके साथ ही अगर वो लिंगानुपात की बात करता है, लिंगानुपात, ठीक है, तो लिंगानुपात की अगर बात करें तो वहाँ पर कौन सा स्थान है? वहाँ पर है 20वां स्थान है। ठीक है, वहाँ पर कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। सॉरी, लिंगानुपात में 13वां स्थान है। लिंगानुपात में 13वां स्थान है यहाँ पे। ठीक है, लिंगानुपात में 13 स्थान। अब हमारे पास आया है शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या। शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या में उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। जहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड की जनसंख्या की, तो उत्तराखंड की जनसंख्या जो यहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है, यानी कि इसका जो शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या जो है, इसका जो रेशियो है, यानी कि परसेंटेज जो है, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 69.77% है उत्तराखंड की, और शहरी जनसंख्या जो 30.23% है। कोई भी एक चीज़ याद कर लो और उसको माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा 100 में से माइनस करके। ठीक है, चाहे आप इसको याद करना चाहे इसको याद करना चाहो, शहरी की याद कर लो, अगर ग्रामीण पूछेगा तो 100 में से माइनस कर दो, ग्रामीण की अगर आपको याद है, शहरी पूछेगा तो 100 में से माइनस कर दो, तो आपके पास दूसरी आ जाएगी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, नगरीय की जनसंख्या का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। अब जो यहाँ पे सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत होगा, तो यानी कि वो क्या होगा? सबसे कम ग्रामीण। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण का होगा। आगे बात समझ में, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या के लिए होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ये प्रतिशत था आपका,
और ये भी सेम ही है, आगे पीछे थोड़ा सा करेंगे तो अब ये भी सेम ही है, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वो देहरादून की है, हरिद्वार की है और उधमसिंह नगर की है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो आपकी है बागेश्वर की, रुद्रप्रयाग की और उत्तरकाशी की। ये परसेंटेज में भी सबसे कम है नगरीय जनसंख्या के, और कुल पॉपुलेशन में भी सबसे कम है नगरीय जनसंख्या के। कौन से? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या हो सकते हैं? ग्रामीण जनसंख्या अधिक होगी। यानी कि अगर यहाँ पे नगरीय जनसंख्या कम है तो यानी कि ग्रामीण अधिक होगी, है ना। अगला है सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो हरिद्वार की है और उधमसिंह नगर की। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? चंपावत में और रुद्रप्रयाग में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। अगला है आपके पास सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनसंख्या प्रतिशत। तो जो सर्वाधिक, देखो सर्वाधिक ग्रामीण की बात कर रहा तो ये क्या थे? सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले, तो वो था पे बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले तो ये थे सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाले, देहरादून, नैनीताल, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति, और फिर हमारे टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। अनुसूचित जाति यानी कि ऐसी क्षेत्र जो है वहाँ पर जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति के लोगों की आपकी जनसंख्या कितनी है, और वो इस हिसाब से यहाँ पे है। तो ये है आपकी कुल जनसंख्या, यानी कि 1 करोड़ जनसंख्या जो उत्तराखंड भारत की जो है, तो ये आपका 1 करोड़ 86,292, 1 करोड़ 86,292 इसका हो जाए 1 करोड़ 86,292। तो इसका कुल जो है वो 18.8%, 18.8% जो है वो आपके हैं कुल जनसंख्या के। इतने प्रतिशत ये आपकी अनुसूचित जाति की, एससी की जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या की 18.8% है, ठीक है। उत्तराखंड को 2001 यानी कि उत्तराखंड में 2001 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 19% का आरक्षण जो है वो राज्य सरकारी सेवाओं में उसको घोषित किया गया है। उत्तराखंड की जो 65 जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, या 65 जातियां जो उनको 1976 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। वर्तमान समय में उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अब देखिए टोटल सीट कितनी है? 70 सीटें हैं, इसका 19% निकालो। 19% आरक्षण है ना, तो 0 to 0 कैंसिल आउट, तो 19 से 133, अब डिवाइड बाय 10 तो यानी कि 13.3, तो अप्रोक्स आपके पास 13 यानी कि 13 सीटें जो यहाँ पर अनुसूचित जाति की रिजर्व हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले जनसंख्या की दृष्टि से, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है कि जिले जो हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जिन जिलों में, वो आपके हैं हरिद्वार। देखिए फिर से आ गया हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। ये 4 जिले आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखना, और इसको आगे पीछे करने में कन्फ्यूजन आपका हो सकता है। एक बार समझ के चलिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जिले, जनसंख्या वाले जिले, तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। तो ये भी चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ये 3 भी आपके रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखिए कहाँ पे इसको आगे पीछे कैसे करना है, वो आपको नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपना आप हो जाएगा। प्रतिशत, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो आपका बागेश्वर में, सबसे कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत वो है आपका देहरादून में। साक्षरता इनकी है 74.4%, अनुसूचित जाति की साक्षरता 74.4%, और सर्वाधिक साक्षर जो हैं अनुसूचित जाति में वो आपके हैं नैनीताल में, और सबसे कम जो है आपको उधमसिंह नगर में। 936 इनका लिंगानुपात है, सेक्सुअल रेशियो 936 है, ठीक है। ये 936 है। और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो इसको आगे कर दो बस, वो उसका है 963 व्यक्ति जो हैं प्रत्येक 1000 महिलाओं पर वो आपका लिंगानुपात जाएगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति जो है वो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 2.9% है, 2.9%, और 18.80% जो कौन सा है वो आपकी है एससी जनसंख्या के लिए। तो अनुसूचित जाति की जनजाति के लिए 2 सीटें विधानसभा में आरक्षित की गई हैं, चकराता और नानकमत्ता। इनको 4% आरक्षण जो है वो उत्तराखंड शासनादेश 2001 के द्वारा दिया जाता है। लिंगानुपात 963 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, देखिए अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू है, ठीक है। फिर है जौनसारी, ठीक है, थारू जौनसारी। फिर है भोटिया,
फिर है बुक्सा और फिर है राजी। ठीक है, अब देखिए ये हमारे 5 जनजातियाँ जो हैं वो हमें अभी 5 जनजातियों का यहाँ पे दर्जा दिया गया है उत्तराखंड में। तो थारू जो है सबसे ज़्यादा जनजाति, सबसे अधिक जो जनजाति निवास करने वाली या सबसे बड़ा समुदाय जो है अनुसूचित जाति का वो थारू है। तो सबसे अधिक अगर ये थारू हैं तो यानी कि इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी और इनकी सबसे ज़्यादा तादाद मिलती है वो मिलती है उधम सिंह नगर में। तो इस हिसाब से अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा जिला जो है वो उधम सिंह नगर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जौनसार जो आता है वो दूसरे नंबर पर बड़ा समुदाय है, तो यानी कि देहरादून। ठीक है, जौनसारी जनजाति जो है वो उत्तराखंड की जनजाति में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और वो देहरादून में मोस्टली निवास करती है। तो इसका मतलब देहरादून जो है सेकंड नंबर पे आएगा, यानी कि जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की संख्या होगी। फिर आता है पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ में जो है हमारे दो जातियाँ मिलती है, भोटिया मिलती है और बोक्सा मिलती है। तो इसलिए पिथौरागढ़ चमोली में भोटिया मिलती है और नैनीताल में आपके पास जैसे कि आप बोक्सा हो गया, राजी हो गया, तो थोड़ा थोड़ा सभी मिलते हैं। तो इसलिए चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा। 5वें नंबर पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले, अनुसूचित जनजाति सबसे कम जो जनसंख्या है वो आपकी है रुद्रप्रयाग की सबसे कम है, फिर टिहरी की है, फिर अल्मोड़ा की, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर की है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो आपका सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का वो उधम सिंह नगर में है और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत जो है वो आपका है टिहरी में। अगर यहाँ पे साक्षरता की बात करें तो 73.9% अनुसूचित जाति जो है वो साक्षर है, जहाँ से 83.8% जो है 83.8% जो है वो आपकी पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता 62.5% आपकी महिला साक्षरता यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी आपके पास उत्तराखंड का जो पूरा जनगणना जो है यहाँ से आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछ सकता है, लिंगानुपात में सबसे बड़ा जिला सबसे छोटा जिला पूछ सकता है, या वो शिशु लिंगानुपात कितना है, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो बना सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।